स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है पिंजरा। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। आज फिर सिद्रा अपने भाई वकास के कमरे की खिड़की के साथ चिपकी खड़ी थी और इसकी बातें सुन रही थी। वो फ़ोन पर किसी लड़की से बात कर रहा था। जानू, जी चाहता है कि ओढ़कर तेरे पास आ जाऊं और किस कर अपने सीने से लगाकर तेरे होंठों पर अपने होंठ रख दूं। भाई की आवाज़ सुनती ही सिद्रा का चेहरा सुर्ख हो गया और गला खुश्क। इसने तुक निकल कर गला तर किया और दोबारा खिड़की से कान लगा लिया। देख सानिया, शादी का सोचना भी मत। हमारी दोस्ती महज एक टाइम पास है। हमने सिर्फ अपनी भूख मिटानी है, बस। अभी नहीं कर सकता जानू, सुबह आ जाऊंगा। क्यों इतनी बेसब्री हो रही हो? अब सिद्रा का वहां रुकना महाल था क्योंकि जनवरी की सर्द रात थी और सिद्रा का जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। वो जल्दी से अपने कमरे में आई और पंखा चलाकर नीचे खड़ी हो गई, मगर फिर भी इसकी सांसों की हरारत में कमी वाक़या न हुई। वो चलते हुए वॉशरूम में पहुंच गई और शावर चला दिया। इसके कपड़े भीग चुके थे। वो गीली कपड़ों समेत सहन में आ गई। माँ बाप के कमरे की बत्ती जल रही थी। वो इनके कमरे के नज़दीक पहुंच गई। माँ की आवाज़ आई, अब बच्चों की उम्र निकलती जा रही है। सिद्रा 30 के करीब है और वकास 28 का हो चुका है। अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। वाकई औरतें नाकिसुल अकल होती है। तुम क्या समझती हो मैं जगह में अपनी मकाम को दूं और लोगों को अपने ऊपर हंसाऊं? भाई साहब ने अपनी बेटी को 1 ट्रक जहेज दिया था। मैं तो सिद्रा बेटी को 2 ट्रक जहेज दूंगा। देखना, तो मैं अपने बच्चों की ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। बाप की खामोश होती ही सिद्रा की कहर आलूद निगाहों से कमरे के बंद दरवाजे को देखा। लोगों को हैरान करने के चक्कर में कहीं जवान औलाद बेराहवरी का शिकार न हो जाए। मेरी औलाद नेक है। मैंने इनकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे इन पर भरोसा है। और हाँ, तुम अपनी काली जुबान बंद करो। मुझे सोने दो, सुबह नमाज के लिए उठना है। सिद्रा माँ बाप की बातें सुनकर अपने कमरे में पहुंची और बेड पर लेट गई, मगर नींद इससे कोसों दूर थी। वो तकिए को सीने से लगाए करवटें ले रही थी कि न जाने कब नींद की आहोश में डूब गई। सुबह हो गई। वकास तैयार होकर परफ्यूम वगैरह लगाकर बाहर निकल गया। सिद्रा को अच्छी तरह मालूम था कि वकास डेट पर गया है। इसके अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था, मगर वो बेबस थी। आखिर इससे बर्दाश्त न हुआ और माँ से कहा, अम्मी, मैं निशा के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी। बेटी, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अकेले कैसे जाओगी? माँ की बात सुनती ही वो हत्थे से अकड़ गई। क्यों अकेले क्यों नहीं जा सकती? दीवार के साथ तो घर है इनका। वकास जो मुंह उठाए हर वक्त आवारागर्दी करता फिरता है, इसके लिए रोक टोक नहीं। सारी पाबंदियां मुझ पर ही क्यों? वो लड़का है। माँ ने सफाई पेश की। इसका मतलब लड़कियां पिंजरे में कैद परिंदों की मिसल है। इनकी कोई ख्वाहिश नहीं, उमंग नहीं होती। अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इसने गुर्राते हुए कहा, बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ? तेरे अब्बू ने सख्ती से मना किया है। माँ ने दबे लफ्जों में कहा। ठीक है, अबू से कहें मेरा गला गोंद दे और ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सिद्रा रोती हुई कमरे में घुस गई और बेडरूम पर औंधे मुंह लेट कर सिसकियां लेने लगी। कुछ दिनों बाद पड़ोस में शादी की तकरीब में सिद्रा समेत तमाम घर वाले शरीक थे। तमाम लोग खुश थे, मगर सिद्रा पटी आंखों खला में तके जा रही थी। ना जाने वो किन सोचों में गुम थी। इनकी कज़न सफिया ने ऐसे कोहनी मारी, ए सिद्रा की बच्ची, कहाँ कोई हुई हो, सब तुम्हें देख रहे हैं। वो चौंक गई। इतने में सजी सजाई दुल्हन को स्टेज पर बैठा देखा। चंद ही लम्हों बाद खूबरू नौजवान दूल्हा भी इसी सोफे पर विराजमान हो गया। ये मंजर देखते ही इसका सर चकराने लगा और वो फर्श पर ढेर हो गई। सब खवातीन इसके गिर्द जमा हो गई। इसे होश आया तो वो इनके नरगे में थी। इसके पैरों की तलवों को सलहाया जा रहा था। कोई सर दबा रहा था तो कोई हथेलियां मल रहा था। पहले तो इसे अजीब लगा, मगर फिर मुतअद्दिद हाथों का लम्स इसे अच्छा महसूस होने लगा। सिद्रा की तबीयत में चिड़चिड़ी आ गई थी। अब इसे हर दूसरे दिन दौरा पड़ना शुरू हो गया था। बाप ने इलाज के सिलसिले में कोई कसर न छोड़ी। गर्ज के शोबे के आला तरीन डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज कराया। नामी गरामी माहिर नफ्सियात को भी दिखाया, मगर कोई अफाका न हुआ। तमाम मुआलिजों ने यही मशवरा दिया कि ऐसे कोई मर्ज नहीं। अब किसी अल्लाह वाले से अल्लाह अल्लाह करवाएं। इन्हें अल्लाह वाले तो कोई ना मिला, मगर जाली आमिल मिल गया। आमिल सिद्रा के बाल नोच रहा था।
کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا، گردن دبا رہا تھا، اور سدرا بھی آگے سے اول فول بک رہی تھی تاکہ عامل مزید اس پر زور آزمائی کرے۔ نہ جانے کیوں اس تشدد سے سرور مل رہا تھا، عامل نے کچھ پڑھ کر پونگ دیا۔ 15 دن خیرافیت سے گزر گئے، سدرا کو کوئی دورہ نہ پڑا۔ والدین بہت خوش تھے کہ ان کی بچی اب ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن 16ویں دن پھر سدرا کی حالت خیر ہو گئی۔ ماں فوراً عامل کے پاس لے گئی۔ مائی، آج پھر اس پر دم کرانا پڑے گا، آپ اسے 3 گھنٹوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ عامل نے سرخ آنکھوں سے گورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، آپ اچھی طرح دم کر دیں، میں 4 گھنٹے بعد آ جاؤں گی۔ ماں کے جاتی ہی سدرا اور بابا مسکرا دیے۔ سدرا کے بگڑ جانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس کی والدین کا، یا پھر اس کے بھائی کا، اور یا پھر جعلی عامل کا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔